हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखेंगे आपके कक्षा 12वीं विषय की प्रैक्टिस सेट की सीरीज में सेट बी को, जिससे आपकी जो तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। आपने मॉडल पेपर वगैरह तो पढ़ रखे होंगे, डन होगा आई थिंक, और हो जाना भी चाहिए भाई। अब आपको टेस्ट लेना है कि आपकी तैयारी एक्चुअल में हुई है कि नहीं। तो क्वेश्चंस कल का इसी तरीके से आना है, सेम पैटर्न पे आपने है, इसलिए मैं आपको उसी पैटर्न में क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूं। तो ध्यान से देखते चलो। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, उसको आपको करना है। फिर इंडिका के लेखक कौन थे, ये आपको करना है। फिर बोला जा रहा है भारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो ये श्लोकों की संख्या को भाई आपको टिक जो है भैया कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है जी, क्या जी अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है, ये बताना है। फिर छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन को आपको करना है। फिर इसमें सेक्शन बी में जो है एक अंक वाला क्वेश्चन आंसर आएगा, ऐसे देख लो भाई, किताबुल हिंद की रचना किसने की, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं, दामिनी कोह क्या था, है ना। फिर 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन थे, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है, 2 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। कुल एवं जाति में अंतर बताना है आपको भाई। शिविर नगर से बर्नियर का क्या आशा है। फिर जिन्स ए कामिल किसे कहते हैं, संथाल कौन थे, ऐसे क्वेश्चंस करना। फिर आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है भाई। तो देख लो भाई क्या क्या करना है जी, आप लोगों को महाजनपदों की प्रमुख 3 विशेषताओं को उल्लेख करना है। क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे, चर्चा जो है करना है। फिर वर्नियर के वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की मुख्य बातें क्या क्या थी, उसको आपको बताना है। फिर 10वां जो है 3 नंबर के लिए, मुगल कालीन ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन करना है कि उस काल में जो ग्राम पंचायत होते थे उसकी व्यवस्थाएं कैसी होती थी, ये आपको करना है। फिर छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में प्रचलित किसी एक मत का वर्णन करना है कि हाँ भाई इसके कारण इसका नाम ऐसा रखा गया, किसी एक कारण को आपको बताना है। फिर मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की विशेषताओं और उसके महत्व का वर्णन करना है। फिर विजयनगर साम्राज्य की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, इसको करना है भाई। फिर अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, स्पष्ट करना है। भाई देख लो इसमें से क्वेश्चंस देखो आपको टेस्ट करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस भाई कहीं ना कहीं मॉडल पेपर वगैरह से, प्री बोर्ड की क्वेश्चन से, पीवाईक्यू से, ये सब चीज को देख करके डाला गया है, ठीक है। तो ध्यान से इसको कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपकी तैयारी एक्चुअल में कितनी हुई है, ठीक है। तो तीनों सेट खुद कर लोगे तो डेफिनेटली आपका भी कहीं ना कहीं अच्छा नंबर्स आ ही जाएंगे। नमक सत्याग्रह के महत्व और प्रभाव का, उसका क्या महत्व था और क्या प्रभाव पड़ा, उसको करना है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, इस कथन की विवेचना करना है। फिर भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित के ऐतिहासिक स्थलों को दर्शाना है। फिर अगला क्या दिया हुआ भी, यहाँ पर देखो मानचित्र में इन को, लोथल को दर्शाना है, मेरठ को दर्शाना है, अमृतसर को दिखाना है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे भाई, तो कर लो यार, अच्छे से पढ़ लो, है ना, यही आखिरी है, अब तो 12वीं अब पढ़ोगे नहीं दोबारा, है ना भाई। देख लो 16, सांची का स्तूप क्यों बच गया जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, कारण सहित बताना है भाई। फिर जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन करना है, या बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर आपको बता देना है। फिर कबीर अथवा गुरु नानक देव के मुख्य उद्देश्यों का, आप कबीर का बता दो या गुरु नानक का, दोनों मुख्य उपदेश का बता देना है, ठीक है। फिर आगे इसके अर्थों में सूफी मत क्या है उसके बारे में बताना है। 18वां क्वेश्चन क्या है, उन साक्ष्यों के विषय में चर्चा की जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है उसको आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो देख लो भाई, ये होती है आपके 20 क्वेश्चन जिसको आपको अच्छे से देख लेना है। अब भाई बात है सेट सी का, तो अगर हो जाएगा, टाइम कम है हमारे पास भी, एक साथ हम बहुत सारी चीजों देख रहे हैं ना, टाइम कम है, अगर हो पाती है पॉसिबल देन आएगा, नहीं तो भाई आप दोनों सेट अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपको सेट तो दोनों को करना ही पड़ेगा, ठीक। तो इस वीडियो में नहीं, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय श्री, कल के लिए ऑल द बेस्ट, भी अच्छा से करके आएंगे।